साइंस में आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, कई सारी सोल्स की इस तरीके की क्वेरीज होती हैं कि क्या हमें चक्रा बैलेंस करना ज़रूरी होता है, कुंडलिनी एक्टिवेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्या? डियर देखें, ऐसा है कि आपकी हीलिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हीलिंग में जो सारी चीज़ें आ रही हैं, चक्रा बैलेंसिंग हो गया, खुद से अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करना हो गया, डिवाइन से अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करना हो गया, ठीक है, कुंडलिनी का एक्टिवेशन हो गया। जितना आप हीलिंग करते हो उतना ही आप 3D में अबंडेंस को क्रिएट करते हो। अब इसमें अगर आपका नहीं है मन कि आप ये नहीं करें, आपकी खुद की चॉइस है, यहाँ पर कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। जो ट्विन सोल्स होते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाले सोल्स होते हैं, उनको लगता है कि चक्रा बैलेंस करना ही करना है, ठीक है, कुंडलिनी एक्टिवेशन करना ही करना, वरना हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी। आपके करने से ही आपके चक्रास बैलेंस नहीं हो रहे हैं, इस मिथ से एक बार बाहर निकल जाइए कि आप ही के हीलिंग करने से आपके चक्रास हील होंगे। एक्चुअल में डियर देखो, चक्रास पर काम करने का आपका मेन पर्पस इस लाइफ टाइम में डन हो रहा है। ये चाहे आप जानकर करें या अनजाने में जो आपसे हो रहा है। अब अनजाने में कैसे? व्यक्ति जो अपनी 3D सेल्फ में जिस भी तरीके की एक्सपीरियंस पा रहा है, ठीक, वो सारे उसके चक्रा की स्पेसिफिक वुंड की हीलिंग करा रहे हैं। बड़ा ध्यान दीजिए, कोई इशू है तभी ये इस तरह की चीजें फेस करने को मिलती है। कुछ भी नेगेटिव आज फेस करने को मिल रहा है ना, दैट मीन्स कुछ इश्यूज हैं, कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, कुछ लेसन्स हैं, कुछ वुंड्स हैं जो चक्रास के बाहर आ रहे हैं, ठीक। एक बारी ये सारी चीजें हील होगी, एक बारी सारे वुंड्स की आप हीलिंग कर चुके हो तो कोई दूसरी वुंड्स पेंडिंग नहीं रहेंगे, फिर बस लेसन्स हैं, फिर बस आगे बढ़ना, डिवाइन के टच में और ज्यादा कैसे जाना है, डिटैचमेंट के बड़े लेसन कैसे लेने हैं, फिर बस ये पेंडिंग रहेगा, ठीक है। और गहन तरीके से चीजों को कैसे समझना है, अपने आप में और क्या जानना है, और हीलिंग कैसे की जाए, पहले से ज्यादा अबंडेंस कैसे बना जाए, वो सारी चीजों में आप आ जाओगे। और उससे पहले ये थोड़ी सी चीजें चलती हैं, तो आप जानकर करें या बिना जाने करें, चक्रास की हीलिंग हो ही रही है। अब कुछ सोल्स होती हैं थोड़ा सा इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए क्या करती हैं कि थोड़ा सा अपने आप से एफर्ट लगाती है और चक्रा हीलिंग करती है। चक्रा हीलिंग करने से रिजल्ट व्यक्ति को जल्दी मिलते हैं। होता क्या है, जब आप चक्रास के ऊपर प्रेशर दे रहे हो, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक चक्रास के ऊपर हीलिंग कर रहे हो, हीलिंग करने का मतलब उसके ऊपर एनर्जेटिक लेवल पर प्रेशर पड़ रहा है। अब ये जो प्रेशर है इसको हिलाने डुलाने का काम करता है। अब स्टार्टिंग में जो चक्रा होता है आपका, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। बड़ा ध्यान से समझिएगा, स्टार्टिंग में जब आपने चक्रा बैलेंस स्टार्ट किया है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। रीजन कि जब आपके चक्रास के वुंड बाहर आते हैं तो आपका चक्रा रोटेट करता है। चक्रास का काम है रोटेशन करना। बहुत ज्यादा वुंड हो जाते हैं तो ये स्टक पड़ जाता है, धीरे 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 रोटेट करता है, बट रोटेशन फिर भी होता है, ठीक। कई सोल्स को इस तरीके के एक्सपीरियंस चक्रा बैलेंसिंग के दौरान होते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो है चक्रा है वो बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा है, स्पिनिंग वाली सिचुएशन फील हो रही है। वो इसलिए ज़्यादा इनको फील होता है क्योंकि ये ज़्यादा लेवल पर हील हो चुका है, ठीक है। हीलिंग के सिम्टम्स हैं, चक्रा अपने आप में स्पिन कर ही रहा है। कोई एनर्जी सेंटर, कोई स्पेसिफिक चक्रा ऐसा है ही नहीं कि जो ऐसे हो, ठीक है। वो अपने आप, क्योंकि एनर्जीज है, ठीक है, एनर्जी का काम है मूव करते रहना, ठीक है, ओके। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। जब इसका हीलिंग आप कर लेते हो, यानी वुंड सारे बाहर आ जाते हैं, अब इसको हील होने के लिए, बैलेंस होने के लिए, प्रॉपर एक्टिवेशन के लिए और उस चक्रा के स्पेसिफिक बेनिफिट आपके 3D में आने के लिए, जब ये इस तरीके की चीजें होती है तो आपका जो चक्रा होता है वो क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि जब आप चक्रा बैलेंस करते हो, ठीक है, तो 3D में जो काम होना है, यानी यही काम आपके चक्रा का होना है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के थ्रू उन वुंड्स को सरफेस पर लेकर आया जाएगा, ठीक है। और वो सरफेस पर आने के बाद हील होंगे, तो आप अपने लेसन लेंगे, तब थोड़ा सा और चक्रा मूव करेगा इसी तरह। तो यही प्रोसेस है, ये कॉमन प्रोसेस है, 3D में है। आप हीलिंग करें या आप हीलिंग नहीं करें, ये प्रोसेस चलता ही चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप हीलिंग करते हो तो ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है।
तो यानी कि मान लो एक स्पेसिफिक चक्रा के 10 वुंड है और 10 के 10 वुंड आपको 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर मिलने हैं, ठीक है। जब आप चक्रा हीलिंग कर रहे हो तो उस ये जो 10 वुंड हैं ये जल्दी जल्दी आकर आपको ट्रिगर करेंगे। जिन लोगों से ये 10 के 10 वुंड हील होने वो जल्दी जल्दी आकर के चीज़ें डन कराएंगे। इसी तरीके से जो प्रोसेस है 3D का प्रोसेस जिस तरीके से आपके साथ चलना है वही चलेगा, बट थोड़ा फास्ट होगा, यहाँ से आपका टाइम बचेगा, ठीक है। फास्ट होगा तो क्या होगा ना कि जो काम आपका 3 साल में 4 साल में होना है वो काम आपका 1.5-2 साल में होकर के खत्म हो जाएगा, ठीक। अब इस बीच आप कितना पेशेंसफुल रह करके वर्क करते हो चक्रा के ऊपर में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है जी। तो इसलिए चक्रा बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर आपकी ये क्वेरी है कि हम जर्नी में है तो हमें करना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी है, आप चाहते हो इन सारे इशू से जल्दी बाहर निकलना, तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस अभी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह आप जल्दी बाहर निकलते हो चक्रा हीलिंग के साइड से। आप चाहें तो डियर बिल्कुल कर सकते हैं, आप नहीं चाहते ये बिल्कुल आपका विश है। जिस भी तरह आप हीलिंग करना चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं आपको अपनी साइड से सजेशन दूँ तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि एक डॉक्टर के पास, ठीक है, अपना या दूसरों का इलाज के लिए जितने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल होते हैं वो उतना ही इफेक्टिवली रिजल्ट लेकर आता है, वो उतना ही इफेक्टिवली हीलिंग करता है ना, इलाज कर देता है, ऑपरेशन कर देता है जितने ज़्यादा टूल्स होंगे। सिमिलर लाइक दैट अगर आपको पता है कि चक्रा बैलेंसिंग करने से आपके वुंड्स या चीज़ें बाहर होंगी, आपकी हीलिंग ज़्यादा होंगी, आप डिवाइन के टच में ज़्यादा चले जाओगे, 3D में अबंडेंस आएगी, ठीक। तो है ना, और दूसरी चीजें करने से, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, डिफरेंट टाइप की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करने से, एंसेस्ट्रल हीलिंग करने से, इनर चाइल्ड हीलिंग करने से, ये सारी हीलिंग करने से, है ना, अलग अलग तरीके की जो हीलिंग है करने से आपकी चीजें अगर जल्दी हो रही हैं तो मैं कहूँगी व्हाई नॉट, ठीक है। आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में भी नहीं करना है, इजी गोइंग रह करके डन करते रहें, इजी गोइंग रह करके चीज़ों को ओके करते रहें, एक समय पर आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। जो सोल्स की आज ये क्वेरी हो कि हमें लंबा समय हो गया इनर वर्क करते हुए अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, भैया ऐसा नहीं होता, आप इस बात को माइंड से निकाल दीजिए। आप एक सिंगल नाम लेते हो, डिवाइन का आप नाम लेते हो, वो तक यूनिवर्स में पहुंचता है और उस तक का आपको रिजल्ट मिलता है। शर्त यहाँ है कि आपके, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत सारे कर्मा, बहुत सारे लेसन्स, कर्मा, बहुत सब कुछ होता है, उस पूरी की हीलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। फील कीजिए इस चीज़ को कि कोई चीज़ है लंबे समय से आपके साथ में चल रही है, कोई बर्डन है लंबे समय से चल रहा है और हमने आज हीलिंग शुरू करी, 10 दिन बाद हम ये कहें कि हम तो 10 दिन से हीलिंग कर रहे हैं अभी तक कोई रिजल्ट नहीं, या 1 साल हो गया हीलिंग करते हुए अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। ये समझिए कि हीलिंग तो की, उसके तो रिजल्ट आए हैं, बट उस अकॉर्डिंग नहीं हुई जिस अकॉर्डिंग ये पूरा बर्डन है, पूरा उतना बड़ा बर्डन, ठीक है। उस बर्डन के अकॉर्डिंग जब आप हीलिंग करते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं डियर। तो बड़ा वाइजली होकर के अपनी हीलिंग को डन कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।